हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव दोस्तों, एक बहुत महान प्रतापी राजा रघु थे। उनकी कहानी मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। दोस्तों ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये कहानी बहुत सुंदर और बहुत ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, राजा रघु बहुत प्रतापी राजा थे। वो कभी अधर्म नहीं करते थे। उन्होंने ब्रह्मा जी के तपस्या किया। घोर तपस्या करने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी राजा रघु से बोले कि हे राजा रघु, आपने बहुत तपस्या की है, आपसे आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। तो राजा रघु बोले कि हे ब्रह्मा जी, हमको ऐसा अस्त्र शस्त्र दीजिए कि मैं दुश्मन से कभी पराजित न हूँ, जिसको चाहूँ उसको पराजित कर दूँ और हम न पराजित हूँ। ब्रह्मा जी बोले ओ मस्त। ब्रह्मा जी ने 31 बाण दिया उनको। ब्रह्मा जी 31 बाण राजा रघु को दिए और बोले इस बाण से आप जिसको चाहेंगे उसको हरा देंगे और आपको कोई हरा नहीं पाएगा। राजा रघु 31 बाण ले जाकर अपने महल में एक खूंटी में टांग दिए। टांगने के बाद में अपना जो है राज्य काज करने लगे। इधर रावण को जब पता चला कि राजा रघु को ब्रह्मा जी ने 31 बाण दे दिए हैं और किसी से वो हारेंगे नहीं, जिस पर चाहेंगे उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो रावण ने सोचा कि मैं क्यों नहीं 31 बाण उठा ले आऊँ। तो रावण राजा रघु पर चढ़ाई कर दिया। चढ़ाई करने के बाद वे राजा रघु से रावण ने घोर युद्ध किया। युद्ध करने के बाद में रावण हार गया। जब हार गया तो वापस चला आया। तो फिर उसने सोचा कि अब क्या करूं, तो फिर एक उपाय उसने रचा। उसने क्या किया कि एक माया का शेर और एक माया की गाय बनाई और जहाँ पर राजा रघु यज्ञ कर रहे थे वहीं पर ले जाकर छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो शेर जो है गाय को पकड़ लिया। जब शेर गाय को पकड़ा तो गाय बहुत तेज चिल्लाई। जब चिल्लाई तो राजा रघु का नज़र जो है उस गाय पर पड़ा। जब गाय पर पड़ा तो राजा ने क्या किया कि अपने कौंडल से जल लेकर के शब्द भेदी बाण जो है उस शेर पर छोड़ दिया। जब शेर पर छोड़ा तो शेर की मृत्यु हो गई। जब शेर पर मृत्यु हो गई, गाय बच गई। फिर उस बार भी रावण जो है विफल रहा। फिर उसने सोचा कि अब जो है अब क्या करूं। अब राजा रघु से बल से नहीं अब छल से उनसे जीता जा सकता है। तो रावण ने राजा रघु के राज में एक गुप्तचर रख दिया कि ये पता करते रहना कि राजा रघु अपने घर से बाहर कब जाते हैं। तो गुप्तचर ने आकर के बताया कि कल जो है राजा रघु जो है अपने राज में भ्रमण करने के लिए जाएंगे, यही समय खाली रहेगा। तो रावण ने क्या किया कि एक ब्राह्मण का रूप धारण करके चल दिया। जब चल दिया उधर राजा रघु जो है अपने राज्य में भ्रमण के लिए चले गए। घर खाली था, रानी भर अकेली थी। तो रावण ने जा कर के जय जयकार मनाई ब्राह्मण के रूप में। जब जय जयकार मनाई तो रानी निकली भिक्षा लेकर के, हीरा मोती का भिक्षा लेकर के जब निकली तो जब देने लगी तो रावण बोला नहीं देवी, ये भिक्षा हमको नहीं चाहिए, हम 3 दिन से भूखे हैं, हमको भोजन करवाइए आप। तो रानी बोली ठीक है आइए। रानी जो महल के अंदर ले गई और उनको आसन दे करके बैठा दी। बैठाने के बाद में बोली कि आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन ला रही हूँ। तो रावण को भोजन तो करना नहीं था, वो तो बाण के तलाश में गया था, इधर उधर देख रहा था। तो तब तक उसकी नज़र पड़ी कि 31 बाण टंगा हुआ है। तो उसने क्या किया कि जल्दी से जा कर के 31 बाण उठाया और लेकर वहाँ से भाग गया। जब भाग गया उसके बाद में रानी आई भोजन लेकर के, तो देखती तो वहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं। तो रानी चिंता में पड़ गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब शाम को राजा रघु वापस आए, जब राजा रघु वापस आए तो रानी सारी हाल बताई। तो राजा रघु देखे कि 31 बाण नहीं है हमारा। फिर ध्यान योग में राजा रघु ने जब देखा तो उनको लगा कि ये तो रावण ने आकर के हमारा 31 बाण चुरा ले गया। तो राजा बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्या किया कि कौंडल से जल लेकर के शब्द भेदी बाण चला दिए रावण पर, रावण को मारने के लिए। जब चला दिए उधर नारद जी को लगा करे, नारद जी को पता चला करे अब तो रावण मर जाएगा। जब रावण मर जाएगा तो राम का अवतार लेने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो रावण को तो बचाना जरूरी है। तो फिर नारद जी जा कर के रावण के यहाँ प्रकट हो गए। रावण से बोले कि हे रावण, तुम राजा रघु का 31 बाण जो चुरा कर लाए हो, तो राजा रघु क्रोधित होकर तुम्हारे ऊपर शब्द वेदी बाण छोड़ दिए हैं, अब तुम बच नहीं पाओगे। तो रावण क्या किया कि नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला कि
हे ऋषि, अब आपे हमको कोई मार्ग बताइए ताकि मैं बच जाऊं। तो नारद जी बोले कि हे रावण, राजा रघु प्रतापी हैं, उनका बाण जो है गाय पर अवार नहीं करेगा, तुम गाय का रूप धारण कर लो, गाय का रूप धारण करके ही बच सकते हो। तो रावण क्या किया, गाय का रूप धारण कर लिया। तब तक राजा रघु का बाण आ गया, तो देखा कि ये तो गाय बन गया है। तो गाय के चारों तरफ बाण घूम करके फिर राजा रघु के पास वापस चला गया। तो राजा रघु फिर ध्यान में देखे तो देखे वो तो गाय बना हुआ है, तो हमारा बाण कैसे उसको मारेगा। फिर राजा रघु श्राप दिए, फिर कौंडल से जल निकाले और रावण को श्राप दिए कि जाओ, यही 31 बाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वैसी 31 बाण से मृत्यु होगी। इसलिए जो है रावण का मृत्यु जो है 31 बाणों से हुआ था दोस्तों। 20 बाण उसी 20 बाण से राम ने 20 भुजा काटी थी और 10 बाण से 10 शीश काटे थे, और एक बाण जो बचा था, 31वां बाण जो बचा था, वही जो रावण के नाभि में जहाँ अमृत बसता था वहाँ पर राम ने मारी थी, तब जाके रावण की मृत्यु हुई थी। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। शिव शिव।